आज हम बाबू पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 डिस्काउंट का। इसको छूट भी बोलते हैं, बट्टा भी बोलते हैं। इसमें मैं आपको पूरा बेसिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 1 आपका जो बेसिक सवाल होता है, आपका 10 सवाल ले रखा है। मैं आपको ट्रिक की सहायता से सॉल्व कराऊंगा और फॉर्मूले वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है। फटाफट पहला सवाल आपका क्या करते हैं, पढ़ते हैं। एक साइकिल का अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य होता है हमारा MRP होता है, इसको बोलते हैं MP बोलते हैं, ठीक है, मार्कअप प्राइस बोलते हैं। अभी अंकित मूल्य क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। इतना रुपए हमारा एक साइकिल का अंकित मूल्य हमारा इतना लिखा हुआ है, ठीक है। यदि 24% की छूट दी जाए, ठीक है, इस पर हमारा 24% का छूट दिया जा रहा है हमारा, तो साइकिल का विक्रय मूल्य मतलब SP सेलिंग प्राइस आपका पूछ रहा है कितने में बेचा जा रहा है हमारा, वो पूछ रहा है हमारा, ठीक है। चारों ऑप्शन में से क्या है। तो सबसे पहले इसको मैं आपको दो तरीके से, मैं आपको बहुत सारा तरीका आपका 4-5 तरीका आपको सॉल्व करने का आपका। तो आपका सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, ठीक है। ये ट्रिक आपको क्या अप्लाई करना है, ठीक है, हर सवाल के लिए ऐसे वाले सवाल को आपको करना है आपको, ठीक है ना। तो ट्रिक आपका क्या, आपका देखो ध्यान से देखो आपको, ठीक है। जो भी MRP होता है यानी कि मार्कअप प्राइस जो भी होता है आपका अंकित मूल्य, इसको बोलता है MP को बोलते हैं अंकित मूल्य। इस अंकित मूल्य पे MRP पे ना हमेशा हमारा डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। इस पर हमारा डिस्काउंट दिया जाएगा तो इस पर हमारा डिस्काउंट दिया जाएगा परसेंटेज में। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाई 100, ऐसे करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, इक्वल टू इसको, इसके बाद इसको क्या किया जाएगा, सेलिंग प्राइस, सेल किया जाएगा, बेचा जाएगा हमारा, ठीक। MRP पे हमेशा आपको डिस्काउंट दिया जाता है, तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 100 माइनस D डिवाइड बाई 100 इक्वल टू, फिर इसको बेच दिया जाएगा, सेलिंग प्राइस के बराबर कर देंगे, हमारा आंसर हमेशा आपका आएगा आपका, ठीक है। ओके, तो MRP कितने दिया आपका 36,800 दे रखा है, ठीक है, इंटू, तो ये 100, ये 24 क्या आपका 100 में से 24 आपको घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हमेशा जो भी आपका डिस्काउंट परसेंटेज में दिया होगा उसको हम 100 में से घटाएंगे। तो 100 में 24 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, आपका ये आएगा आपका 76 आएगा हमारा, 76 डिवाइड बाई 100। अब इसी के सेलिंग प्राइस के बराबर कर देंगे हम, हमारा आंसर आ गया, हमारा 2 0 से 2 0 कट गया, 368 और 76 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा 27,968 रुपीज आएगा हमारा, ठीक है। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, ये रहा हमारा ट्रिक, ठीक है, समझ गया ना आपका। वही जो मैंने आपको प्रॉफिट लॉस मैंने आपको पढ़ा रखा उसी तरह आपका यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन आपका 27,968 ये हमारा C वाला पार्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, तो प्रॉफिट लॉस वाला ही कॉन्सेप्ट है आपका। तो प्रॉफिट लॉस में मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था, ठीक, जब पढ़ाया था मैंने आपको, देखो कॉस्ट प्राइस पे यानी कि क्रय मूल्य पर हमारा या तो लाभ होता है या तो हानि होता है, मैंने बताया था। तो 100 प्लस माइनस करेंगे, या तो आपका प्रॉफिट होगा या तो आपका हानि होगा, लॉस होगा हमारा, ठीक है। P फॉर प्रॉफिट, L पर लॉस होगा हमारा, ठीक है, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू ये सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा हमारा, यही वही। तो यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर भी लगेगा। ये आपका प्रॉफिट लॉस वाला था आपका। कोई सामान जब खरीदते तो हमारा CP होता था हमारा, और उसको बेचते थे या तो आपका प्रॉफिट होता तो आपका लॉस होता था आपका, उसके बाद बेचा जाता था हमारा, ठीक है। तो जब प्रॉफिट होता था 100 में जोड़ते थे, जब लॉस होता था 100 में माइनस करते। उसी तरह हमारा डिस्काउंट का डिस्काउंट हमारा क्या, हमारा MRP पर हमेशा डिस्काउंट देंगे, तो 100 में से हमेशा डिस्काउंट में घटाएंगे, सेलिंग प्राइस बेचा जाएगा, ठीक है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट, आपका ट्रिक। चलिए, तो सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रखा है यहाँ पर, 34% की छूट एक वस्तु पे हमारा दिया जा रहा है, हमारा इतने में बेचा जा रहा तो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, मैंने बताया, ठीक है। वस्तु का अंकित मूल्य आपको पता करना है, MP आपको पता करना है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया, जो भी हमारा MRP होता है हमारा, ठीक है, MRP, ठीक है, यानी कि जो भी अंकित मूल्य होता है उस पर हम डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट कितने का दिया, 34%। तो 100 में 34 कम करोगे आपका कितना आएगा दोस्तों, 100 में 34 कम करोगे आपका आएगा 66 आएगा, 66% आएगा हमारा। जो भी हमारा डिस्काउंट दिया होगा परसेंटेज उसमें 100 में आपको माइनस करना होता है, मैंने बताया। बेचा जाएगा वही आपका सेलिंग प्राइस हमारा कितने में बेचा जा रहा है, आपका 31,68 में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो MRP पर हमारा डिस्काउंट दिया 34% का, तो इसका वैल्यू 100 माइनस 34 66% हो गया। अब इसको बेचा जा रहा है इतने में हमारा, उसी के बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व करें, MRP मिल गया हमारा, तो MP इक्वल टू 3168 इंटू, ये उधर जाएगा आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये आएगा हमारा डिवाइड में, ठीक है। रेशो चेंज हो जाता है, इधर आता है, ठीक है। 66 काटोगे हमारा, इसको जब काटोगे तो कितनी बार में जाएगा हमारा, ये जाएगा 48 बार में जाएगा। कितनी बार में आप जाएगा 48, 66 से इससे भाग करोगे 48 बार में जाएगा हमारा। 48 इंटू 2 0 मल्टीप्लाई करोगे 48 और 2 0 आएगा 404800, कहाँ पर आपका B वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए, तो दोस्तों अगर जो सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 अगर जब सीख गए हो, तो जो मैंने आपको मेथड बताया उसी मेथड से आपको एक सवाल और आपको करना है। होमवर्क नंबर 1 है आपका, इसको आपको कमेंट में आपको बताना है कितना आ रहा है। जब भी आपको होमवर्क में आपको देता हूँ तो होमवर्क नंबर जो भी आपका क्वेश्चन नंबर होता है आपका, उसको आंसर में आपको जरूर लिखना, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 इतना आंसर, तभी मैं आपको चेक कर पाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं आगे।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, एक शर्ट का अंकित मूल्य, यानी कि ये आपका एमआरपी लिखा हुआ हमारा, लिस्ट प्राइस हो गया हमारा, एमआरपी हो गया हमारा, ठीक है। जो भी आपका लिखा होता है उसको बोलते हैं एमआरपी, ठीक है। और शर्ट को इतने रुपए में हमारा बेचा जा रहा है हमारा, तो बेचा जा रहा है हमारा, तो ये आपका बेचा जा रहा है तो एसपी हो गया हमारा, ठीक है। इस बार छूट प्रतिशत पूछा है, ध्यान रखना, छूट प्रतिशत आपका पूछा है कितना आएगा हमारा, ठीक है। तो छूट प्रतिशत कैसे निकालेंगे वही मैंने आपको बताया, ठीक है। एमआरपी, एमआरपी कितना आपका 1280, 1280 इंटू डिस्काउंट, एमआरपी पर हम डिस्काउंट देते हैं वही निकालना है। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 100, डिस्काउंट दे ही नहीं रखा आपका कितना परसेंट का, तो 100 माइनस डी परसेंटेज में ये होता है हमारा, ठीक है, इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना आपका 900। सॉल्व करो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0 कट गया हमारा, ठीक। इसको उधर ले जाओ तो हमारे एक 100 माइनस डी, ये 10 आपका डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 900 इंटू 10 डिवाइड बाई 12, 1 12 8, यानी कि 128 हमारा आ गया, ठीक है। ओके, इसको जब सॉल्व करोगे हमारा ये 930 आ जाएगा हमारा, डिवाइड बाई 128। अब इसको भाग करने आता होगा आपको, ठीक है। इसको भाग जब करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये हमारा आएगा समथिंग कितना आएगा, पॉइंट में आएगा हमारा 70.3125, इतना आगे। इसको डिवाइड कर लेना आपका, 9000 को 128 डिवाइड करना आपका, इतना आएगा हमारा। अब हमको डी निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, तो डी को उधर ले जाओ, तो यहाँ पर 100 यहाँ पर है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ आएगा, 70.3125 डिस्काउंट के बराबर आएगा हमारा। ये डिस्काउंट परसेंटेज में आपको आ गया हमारा। 100 में से इसको जब घटाओगे तो हमारा कितना आएगा हमारा, 100 में से जब इसको घटाओगे हमारा आएगा 29.68%। दो प्लेस पर हमारा दे रखा होगा हमारा, तो हमारा इतना डिस्काउंट परसेंट आ गया हमारा। कौन सा ऑप्शन आपका 29.68, ये वाला पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। सवाल नंबर 4 बनाते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, कोई व्यापारी हमारा, व्यापारी को बोल, कोई मान लो दुकानदार है हमारा, ठीक है, कोई आपका व्यापारी दुकानदार कुछ भी बोल सकते हो, वो कपड़ा हमारा जो कपड़ा हमारा इतना रुपया प्रति मूल्य अंकित करता है हमारा, मतलब कोई दुकानदार है मान लो, ठीक, मूल्य अंकित किया जा रहा है, यानी कि हमारा क्या 50 हमारा एमआरपी हो गया, हमारा एमपी हो गया हमारा, ठीक है। और तब वो हमारा क्या, एक बार 15% का, एक बार 20% का छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो हमारा कीमत उसका क्या होगा हमारा, वो आपको निकालना है हमारा। यानी कि 50 रुपये का एमपी हमारा, यानी कि 50 एमआरपी हमारा इंटू इस एमआरपी पे हमारा, इस एमआरपी हमारा 2 डिस्काउंट दे रहा है, इस एमआरपी पे हमारा 2 डिस्काउंट दे रहा है आपका। एक बार 15%, यानी कि कितना होगा 85% वैल्यू हो गया हमारा इसका, 100 में घटाएंगे तो, फिर इंटू एक बार फिर से छूट जा रहा है 20% का, तो 20% का छूट जा रहा है, यानी कि 80% हो गया हमारा, ठीक, डिवाइड बाई 100। ये सीरीज मेथड इसको बोल सकते हो। और फिर कितने में बेचा जा रहा है, कितना में खरीदा जा रहा है, इसी के बारे में इसको बराबर कर दिया हमने, ठीक है। ये लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया ना, आपको कैसे लिखना है, आपको बस यही आपको पता होना चाहिए। आपको जो भी आपका व्यापारी था, आपका कपड़े पर इतना रुपए लिख दिया, तो लिख दिया जाता तो आपको अंकित मूल्य बोलते हैं, एमआरपी बोलते हैं। तब इस एमआरपी पर हमारा डिस्काउंट लिया गया, हमारा 2 डिस्काउंट, एक हमारा 15% का, एक आपका 20% का, फिर उसको इतना में बेचा जाएगा सेलिंग प्राइस के, ये आपको निकालना है किसकी कीमत क्या है हमारा। यहाँ पर देखो 1 0 1 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट गया हमारा, ठीक है। और देखो कुछ कट रहा है, तो यहाँ पर देखो कितना आ गया हमारा, अब इसको मल्टीप्लाई करो, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो, 8 और 5, 8 5 40 होता है, 40 इंटू 85 डिवाइड बाई 100, 1 0 से 1 0 फिर कट गया हमारा, ठीक है। और भी इसको मल्टीप्लाई करो तो फिर से हमारा, तो ये आपका सेलिंग प्राइस के बराबर ही आ रहा है ना आपको, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करो, 4 5 20 का 0, 8 चौको 32, 32 33 34 डिवाइड बाई 10, 1 0 से 1 0 कटेगा, तो सेलिंग प्राइस यानी कितना कीमत हुआ हमारा इसका, 34 रुपया हुआ, कितना हुआ हमारा 34 रुपया, ठीक है। 34 रुपया कहाँ पर आपका, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ओके, देख सकते हो इतना बड़ा सवाल आपका इतने आसानी से मैंने आपको बता दिया हमारे, ठीक। चलिए तो सवाल नंबर 5 बनाते हैं। सवाल नंबर 5 क्या आपका कह रहा है, एक कुर्सी का जो कीमत हमारा 500 रुपया हमारा है, इसको 10% में हमारा 2 बार क्रमागत, 2 बार यहाँ पर देखना 2 बार लिखा है, 2 बार डिस्काउंट दे रहा है, लगातार 2 बार 10% का डिस्काउंट किया जा रहा है, ठीक है, उस पर बेचा जा रहा है। तो उसका विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, एसपी हमारा निकालना हमारा। तो कुर्सी का जो कीमत हमारा, जो कुर्सी पे कीमत हमारा इतना, यानी कि उस पर लिखा होगा इतना ही हमारा कीमत, मतलब उसी पर लिखा होगा हमारा एमआरपी इतना, कुर्सी पर इतना लिखा है, इसका मतलब हो गया, ठीक है। तो एमआरपी कितना हमारा 500 हमारा, तो इस 500 पर हमारा 2 डिस्काउंट दिया जा रहा है, एक बार 10% का दिया जा रहा है, तो ये आपका 90% वैल्यू हो गया हमारा,
फिर एक बार 10, दो बार 10%, यहाँ पर लिखा 10% दो क्रमागत लगातार, ठीक है। तो 10% आपका दो बार दिया जा रहा है, तो एक बार 10% इसका होगा, एक बार 10% दो बार लिखेंगे ऐसे इसको, ठीक है। अब फिर उसको बेचा जाएगा हमारा। तो जो भी हमारा कुर्सी का जो कीमत था हमारा, उस पर लिखा था इतना, तो लिखा था हमारा इतना, तो इसको एमआरपी हो गया, एमआरपी को दो डिस्काउंट देकर बेचा गया हमारा, उसी के बराबर कर दिया हमने। वही पूछा हमारा सेलिंग प्राइस कितना है विक्रम बुल। काटो पीटो आंसर आ जाएगा, 1 0 1 0, 2 0 कट गया, फिर 2 0 से 2 0 यहाँ पर कट गया, ठीक है। 9 5 45, यहाँ कितना बचा, 5 × 9 × 9, ये सेलिंग प्राइस क्या आ गया हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 405 रुपये आएगा। सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारा, 405 रुपये आएगा। 405 हमारा क्या है, बी वाला पार्ट, ठीक है। एसएससी में आपका 2023 में आपका सवाल पूछा गया, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी आपका पूछ लिया जाता आपका, छूट आपका कितना हुआ हमारा, डिस्काउंट आपका कितना हुआ, छूट मतलब डिस्काउंट कितना हुआ हमारा, परसेंटेज नहीं पूछा, सिर्फ छूट पूछा हमारा, ठीक है। तो छूट कैसे निकालता है, यानी कि छूट, इसको डिस्काउंट बोलते हैं, छूट कैसे निकालते हैं, MP माइनस SP, ठीक है। तो MP हमारा कितना है, हमारा 500, हमारा MP हमारा कितना है 500, सेलिंग प्राइस 405 रुपये आ गया, ठीक है। तो इसको जब माइनस करोगे हमारा आएगा 95 रुपीज़, तो 95 रुपीज़ का हमारा इसको छूट मिला हमारा, ठीक है। ओके, तो डिस्काउंट आपको कितना मिला, 95 रुपीज़ का आपका मिला, ठीक है। तो सवाल नंबर 5 सीख लियो। तो एक सवाल और दे रहा हूँ मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट पर, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में आपको लिखकर बताना है कितना आएगा, ठीक है। तो कुछ सवाल मैं आपको देता हूँ जिससे आपको प्रैक्टिस होता रहता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलिए। तो सवाल नंबर 6 करते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, एक साइकिल का अंकित मूल्य कितना लिखा हुआ पर इतना, तो इसको MP बोल दिया गया, इतना लिखा हुआ हमारा। और उसके बाद 20% का, फिर 10% का, दो क्रमागत हमारा डिस्काउंट, यानी बट्टा मतलब छूट, बट्टा या छूट ये की होता है हमारा, ठीक है। छूट दिया जा रहा है हमारा। तो नगद भुगतान के लिए आपका 5% का एक अतिरिक्त बट्टा फिर से दिया जा रहा है, फिर से छूट जा रहा है, 5% का एक छूट फिर से छूट दिया जा रहा है, ठीक है। तो साइकिल का विक्रय मूल्य आपको निकालना, सेलिंग प्राइस। तो इसको सवाल को थोड़ा समझते हैं क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। पहले MRP कितना हमारा 2000 रुपये हमारा, तो इस 2000 पे हमारा दो का डिस्काउंट दिया गया हमारा, 2000 पे जो भी हमारा साइकिल है, साइकिल का MRP यानी कि कितना लिखा हुआ इतना है, इसका जो इतना लिखा हुआ है, तो दुकानदार कह रहा है कि हम दो डिस्काउंट दे रहे हैं, एक बार 20% का दे रहा है, तो 80% इसका वैल्यू हो गया हमारा, ये दुकानदार दे रहा मान चल रहा है, ठीक है। ये आपका फिर 10% का दे रहा है, तो 90% इसका वैल्यू हो गया, तभी मान लो इतने में बेच रहा होगा, सेलिंग प्राइस के बराबर कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये इतने में कह रहा है हम देंगे, हम बेच रहा है, ठीक है। लेकिन फिर जो भी हमारा कस्टमर वगैरह है कह रहा नहीं हमको और अधिक मतलब परसेंटेज चाहिए, 5% और इस पर बढ़ावा हमारा, ठीक है। लेकिन पहले इसको निकालने के बाद फिर इसका 5% डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, इसके अंदर नहीं आपको निकालना है तो गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर 2 0 से 2 0 आपका कट गया, ये 2 0 यहाँ पर कट गया आपका, 2 0 यहाँ पर आपका कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बचा आपका, देख लो आपका यहाँ पर 20 है और 8 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा हमारा, ये सेलिंग प्राइस है 1440 रुपया। तो जो भी हमारा व्यापारी, हमारा जो भी दुकानदार हमारा जो वो कह रहा है, ठीक है, साइकिल का जो कीमत हमारा 2000 रुपया था, ठीक है। इस पर हमने 2% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 20% 10%, ठीक है। तब जो भी हमारा कस्टमर है, जो भी जो खरीद रहा है, तो इतने में उसको पड़ रहा होगा हमारा 2 बार डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है। इस MRP पे हमारा 2 बार डिस्काउंट देने के बाद 20% और 10% इतने में आपका पड़ रहा है हमारा। लेकिन कह रहा है और हमको चाहिए, हमको परसेंटेज और डिस्काउंट चाहिए, दुकानदार बोल रहा, मतलब कस्टमर बोल रहा हमारा, ठीक है। तो कह रहा है चलो ठीक है 5% करो, तो इस पर हमारा 5% कह रहा है हमारा, इतने वो कैलकुलेट कर लिया दुकानदार। अब कह रहा है इस पर 5% और दे रहा हूँ साइकिल पर, अतिरिक्त हमारा बट्टा दिया गया है, अतिरिक्त यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अतिरिक्त नहीं लिखा होता तो इसी में हम 5% इसका निकाल लेते हैं, अतिरिक्त लिखा है तो इसका हम निकालेंगे, ध्यान रखें इस पर हम निकालेंगे 5%, ठीक है। तो इसका 5% निकालोगे तो हमारा ये अब MRP अब ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये इसका MRP होगा 1440 इंटू 5% का 95% वैल्यू हो गया। अब इसको बेचेगा हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है, कस्टमर को देगा आपको। सॉल्व करो, 1 0 से जब मल्टीप्लाई वगैरह करोगे 144 और 95 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा हमारा 1368 आएगा, डिवाइड बाई 1 0, 1 0 से 1 0 कटेगा 1368 इतने रुपए होगा हमारा, ठीक है। दोस्तों सवाल नंबर 7 बनाते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, राम नरेश नाम का एक लड़का है, वह एक बैग खरीदता है हमारा, ठीक है, जिसका अंकित मूल्य, तो कितना मूल्य लिखा हुआ बैग के ऊपर हमारा 400 रुपये। तो ये हमारा MP हो गया, हमारा MRP हो गया, ठीक है। वह 2 क्रमागत छूट देता है हमारा, ठीक है, देने के बाद 160 रुपये में खरीदता है। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट हमको निकालना है, यानी फर्स्ट डिस्काउंट हमको निकालना है, ठीक है। पहला डिस्काउंट परसेंटेज में आपको निकालना है, कितना होगा हमारा वो आपको निकालना है आपको, ठीक है। तो जो मैंने आपको तरीका बताया दोस्तों वही आपको अप्लाई करना है आपको। तो सबसे पहले लिखेंगे MRP कितना है आपका, इस बैग पर कितना लिखा हुआ हमारा
400 रुपये है, तो 400, तो यहाँ पे लिखेंगे 400 इंटू, इस पर 2 को डिस्काउंट दिया जा रहा है आपका, पहले 20%, तो इस पर 2 को डिस्काउंट दिया जा रहा है। पहला हमारा कितना, वही पहला डिस्काउंट आपको निकालना है, तो 100 माइनस D1 डिवाइड बाई 100, ये पहला डिस्काउंट हो गया। दूसरा डिस्काउंट हमारा क्या दे रखा है, हमारा दूसरा डिस्काउंट हमारा दे रखा 20% का, ठीक है, दूसरी डिस्काउंट 20%, तो 80% इसका वैल्यू हो गया हमारा। अब इसको सेल करेगा हमारा, ठीक है, अब इसको बेचेगा, तो बेचेगा कितना, 160 रुपये में, जो भी दुकानदार होगा 160 रुपये में बेचेगा हमारा, ठीक है, और राम नरेश खरीदेगा 160 रुपये में आपका, ठीक, ओके। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, D1 का जो वैल्यू होगा पहला परसेंटेज आपको निकलेगा छूट का हमारा, ठीक, जो मैंने आपको तरीका बताया वही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 जीरो कट गया हमारा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इसको ब्रैकेट में ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 100 माइनस D1 इक्वल टू, ये 160 ऐसे लिख दो, ठीक है, ये 10 है हमारा, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में बन जाएगा हमारा, और ये आपका मल्टीप्लाई में है, ऊपर है तो यहाँ आएगा तो नीचे इसके चला जाएगा डिनोमीटर में आपका, तो 4 इंटू 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, काटो पीटो आंसर आ जाएगा, यहाँ से इसको जब काटोगे 8 दूनी कितना होता है आपका 16, 8 दूनी 16 तो 20, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना हो गया हमारा, ये 200, 20 इंटू 10 200 हो गया, डिवाइड बाई 4, फिर से काटो, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 5, ये 50 बार में गया हमारा। तो यहाँ से हमको D1 निकालना है, तो यहाँ पर 100, ये प्लस में उधर आएगा तो माइनस में आएगा हमारा, ये माइनस उधर जाएगा आपका प्लस में, साइन चेंज होता है आपका जब भी आपको जाता है तो, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपका 100 में से 50 घटाओगे 50%, ठीक है। तो पहली छूट ये भी आपका D1 था आपका, तो पहली छूट हमारा कितना हो गया हमारा 50%, कौन सा ऑप्शन आपका, C फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे सवाल को ऐसे ही बनाएंगे, जो मैंने आपको तरीका बताया वही आपको अप्लाई करना है दोस्तों, ठीक। तो एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए, ठीक है, ये आपका होमवर्क नंबर आपका 3 है आपका। तो तीसरा जो होमवर्क दे रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट में मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आपको कमेंट में आपको लिखकर बताना है कितना आएगा आपका, ठीक है। तो जो भी आपको होमवर्क मैं आपको देता हूँ, होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 3, तो जो आप करते हो सॉल्व करते हैं वहाँ पर आंसर में जरूर लिख देना होमवर्क नंबर, क्वेश्चन नंबर ये है उसका आंसर, तभी मैं आपको चेक करके बता सकता हूँ। तो अगला सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 8, ठीक है। 2 उपकरण हमारा, 2 डिवाइस हमारा, कोई भी हमारा 2 को सामान हमारा, जिसका क्रय मूल्य हमारा क्रम से इतना दे रखा है और इतना दे रखा है हमारा, उन पर क्रम से 8% और 12% की छूट दी जाती है। तो कुल विक्रय मूल्य हमारा पता करना है कितना हो रहा है आपका। तो यहाँ पर एक क्रय मूल्य दे रखा है, कहने का मतलब सीपी हमारा, क्रय मूल्य क्या होता है आपका, सीपी होता है हमारा, यहाँ पर एमपी नहीं दे रखा है हमारा, लेकिन इसको एमपी ही मानेंगे, ये जो सीपी हमारा, ये जो सीपी हमारा, ठीक है, ये एमपी के बराबर ही मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्यों मानेंगे, क्योंकि हमारा जो डिस्काउंट होता है, हमारा जो छूट होता है वो हमेशा हमको एमपी पे दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, एमपी पे दिया जाता है हमारा, ठीक है। तो यानी कि एक बार 1500 है हमारा, तो कुल हमारा विक्रय मूल्य आपको पता करना है कितना है हमारा, ठीक है। तो एक बार एमआरपी कितना हमारा 1500 है हमारा, 1500 का कितना हमारा 8% छूट दिया रहा, तो 92% हो गया हमारा, ये पहली छूट हो गया हमारा, ये पहली छूट में सेल किया जाएगा। फिर दूसरी छूट को जब सेल किया जाए, कुल पूछा तो कुल का मतलब क्या होगा, आपको प्लस करना है, आपको दोनों को जोड़ना है आपको। तो दूसरा छूट आपका कितना है, इतना एमआरपी आपका 2000, 20,000 पे हमारा कितना है, 20,000 पे हमारा 12%, यानी कि 88%। अब दोनों पर हमारा छूट हो गया कुल, ये सेलिंग प्राइस, इस पर आप बेचेगा हमारा, ठीक है, ओके। चलो इसको काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारा पूरा, ठीक है। तो 150 और 92 का मल्टीप्लाई करो, देखो कितना है, 150 और 92 का मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा हमारा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आएगा आपका 1313800, फिर प्लस है तो प्लस, ठीक है। उसके बाद ये 200 और 88 का मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा हमारा 176 2 जीरो उतर जाएगा, ये सेलिंग प्राइस क्या आएगा हमारा। इन दोनों को सम है, जोड़ना है तो इसको जोड़ो, देखो कितना है, जोड़ने पर हमारा आएगा 31400 रुपीज, इतने में सेल किया, इतने में बेचेगा 2 डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है। तो कहां पर हमारा बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, बी पर बिल्ली। चलिए सवाल नंबर 9 बनाते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 9 देख सकते हो आपका, ये आरआरबी में आपका 2018 में आपका पूछा गया, आपका शिफ्ट 1 में आपका ग्रुप डी में आपका। तो एक दुकानदार आपका सप्ताह में आपका 60% का छूट दे रहा है आपका कपड़े पर बेचते समय, फिर रविवार को भी कह रहा है छूट दिया गया मूल्य पर, जो भी हमारा छूट दिया गया है, फिर रविवार को भी हमारा क्या है 10% का अतिरिक्त छूट दिया जा रहा है हमारा।
तो आप रविवार को कमीज 36 रुपए में खरीद रहा है, रविवार को एक कमीज 36 रुपए में खरीदा है, तो आपको उसी महीने का मंगलवार को, अब कह रहा मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज्यादा देना पड़ेगा वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो रविवार को हमारा, ठीक है, रविवार को कितना छूट आपको मिला होगा हमारा वो निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहां पर हमारा एमआरपी कितना रहा होगा हमारा, एक कमीज का एमआरपी कितना हमारा, एक कमीज, तो यहां पर जो कमीज हमारा, जो भी हमारा कपड़ा है 36 रुपए में खरीद रहा है, ये जो खरीद रहा है, ठीक है, ये हमारा एमआरपी नहीं हुआ हमारा, तो एमआरपी आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो एमआरपी यानी कि मार्कअप प्राइस निकालना पड़ेगा, अंकित मूल्य। इस अंकित मूल्य पर हमारा रविवार को, सप्ताह में जो रविवार होता है, ठीक है, एक बार हमारा 60% का छूट दिया गया हमारा, सप्ताह का एक बार, एक हफ्ता में 7 दिन होता है हमारा, उसका 60% छूट दिया हमारा, तो 60% का वैल्यू होगा 40 डिवाइड बाई 100। फिर सप्ताह में रविवार होता है, रविवार को कह रहा है कितना परसेंट का छूट दिया जा रहा है, इसी पर आपका 10% का एक्स्ट्रा छूट दिया रहा है, तो ठीक 10% एक्स्ट्रा मतलब 90% इसका वैल्यू हो गया आपका। फिर इसको बेचा जा रहा होगा कितने में आपका, इतने में, जो भी आपका खरीदा गया उसी को दुकानदार बेचा होगा हमारे 36 रुपए में कमीज, ठीक है। तो जो भी हमारा कमीज है, हमारा जो भी हमारा कपड़ा है, ये हमारा कमीज का एमआरपी हमने एमपी मान लिया, यही आपको निकालना, ये पता नहीं था हमारा कितना इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 2 जीरो, 4 9 36, देखो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एमपी इंटू 9 चौको 36 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 36। 36 से 36 कट गया, 100 उधर चला जाएगा, तो एमपी यानी कि एमआरपी, कमीज का एमआरपी कितना आ गया हमारा, अंकित मूल्य कितना हो गया हमारा, 100 आ गया, 100 रुपए। तो अंकित मूल्य नहीं पूछा है कि उसका एमआरपी कितना हुआ, ठीक है। अब ये कह रहा है अगर जो दुकानदार, अगर जो आप यानी कि कस्टमर है ना, मान लो मैं ही मंगलवार को ये कमीज खरीद रहा हूं, ठीक है, मंगलवार को कमीज खरीद रहा हूं, मंगलवार को, ठीक है। अगर जो मंगलवार को कमीज खरीदा है तो आपको कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। कितना पैसा, एमआरपी कितना हमारा 100, तो 100 में टोटल हमारा एमआरपी कितना हमारा 100 में हमारा पड़ रहा था, ठीक है। और आपको 36 रुपये और आपको उसमें डिस्काउंट आपको कम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हमको 36 जब कम करोगे तो हमारा आएगा 64 रुपये, कितना आएगा हमारा ये 64 रुपये। तो 64 रुपये हमको एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा, 64 रुपये हमको एक्स्ट्रा हमको देना पड़ेगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है। क्योंकि अगर जो आपको रविवार को ये चीज रविवार को खरीदते तो 36 रुपये में आप खरीद लेते उसको, ठीक है, 36 रुपये में खरीद लेते, एक बार 60% का डिस्काउंट, एक बार 10% का डिस्काउंट देकर, पर 36 रुपये में पड़ता हमारा। लेकिन वही अगर जो मंगलवार को हम खरीद रहे हैं, मंगलवार को, तो हमको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा हमारा, तो एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपका रविवार तक का ही आपका डिस्काउंट है आपका, ठीक है। तो एमआरपी हमने निकाले, सबसे पहले अंकित मूल्य कितना 100 रुपया, और जितना भी हमको पहले हमको पड़ रहा था उसको माइनस कर देंगे 36, और जो बचेगा आपको इतना पैसा हमको एक्स्ट्रा देना पड़ता है आपको, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलिए तो सवाल नंबर 10 बनाते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है आपका, लास्ट सवाल होने वाला है इसका आपका, ठीक है। तो एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% का, ठीक है, छूट देकर भी 25% लाभ कमा रहा है, अर्जित कर रहा है, ठीक है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, यानी कि एमपी पूछा, ध्यान रखना है, यानी कि एमपी पूछा हमारा, एमपी कितना होगा, एमआरपी कितना होगा हमारा, जो भी हमारा सामान उसका एमआरपी कितना होगा, जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए हमारा 600 रुपये है। तो क्रय मूल्य मतलब ये सीपी हमारा। तो यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट लगेगा, प्रॉफिट लॉस का और डिस्काउंट का हमारा। सबसे पहले हमारा एक दुकानदार जो अपने ग्राहक को 20% का छूट देता है, तो एमआरपी निकालना है, तो एमआरपी पे देगा, तो यानी एमपी इंटू कितने परसेंट का छूट हमारा 20% का, तो 20% का छूट का मतलब 100 माइनस 20 आपका कितना होगा 80%, इसका वैल्यू होगा हमारा 80 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये आपका सेलिंग प्राइस के बराबर है, इतने में बेचेगा हमारे इतने का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा ये लाभ का हमारा 25%, तो लाभ प्रॉफिट हमारा किस पर होता है, सीपी पर होता है हमारा, ठीक है, सीपी पर। यानी कि कितने में कोई सामान खरीदा है, तो 600 रुपये में खरीदा, कभी बता दो 600 रुपये में खरीदा, सीपी कितना हमारा 600 हमारा, ये कितना हमारा 600 हमारा, तो होता है। अब इस क्रय मूल्य पर या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, तब बेचा जाता है हमारा, ठीक है। तो 25% का लाभ हुआ तो 125% हो गया हमारा डिवाइड बाई 100, ठीक है। लाभ होता तो 100 में जोड़ते हैं, 25% लाभ हुआ तो 100 प्लस 25 125 होगा, हानि होता तो 25% का हानि बोलता तो 100 माइनस 25 यानी 75 डिवाइड बाई 100 हो जाता। अब इतने में बेचेगा हमारा, ठीक है। तो हमको एमपी बताना है, तो एमपी कैसे बताओगे, तो यहाँ से जब एसपी निकाल लोगे, एसपी निकाल के यहाँ पर रख दोगे तो हमारा एमपी आ जाएगा हमारा, नहीं तो निकाल के रख लो, तो यहाँ पर रख दो, यहाँ पर एसपी निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो हमारा एक कट जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 6 25 30, 6 25 30, 6 दूनी 12, 12 13 14, ठीक है 15, 6 दूनी 12, 12 3 15,
ठीक है, फिर 6 का नियम 6 एक साथ 750, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया दोस्तों 750, यानी विक्रय मूल्य आपका कितना आ गया 750। अब ये विक्रय मूल्य यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा एमपी आ जाएगा हमारा, इसको रख देते हैं, तो यहाँ पर 750 रख देते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, आरआरबी एलपी में 2018 में पूछा गया हमारा, ठीक है। ऐसा सवाल हमेशा पूछा जाता है, डिस्काउंट लाभ और हानि मिलाकर पूछा जाता है हमारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, हमारा एमपी निकालना है, तो ये जाएगा रेशियो पलट जाएगा वहां पर, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से इसको क्या ले सकते हो, एमपी इक्वल टू 750 डिवाइड बाई ये 80 इसके नीचे आ जाएगा, 100 वहां पर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। काटोगे 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहां पर हमारा एमपी कितना आएगा हमारा, तो एमपी इक्वल टू आएगा, एक बार बताओ देखो 75 इंटू 000 डिवाइड बाई 8। तो यहां पर आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो 100 है हमारा, ये 8 को पूरा डिवाइड नहीं करेगा, और 75 भी पूरा 8 को डिवाइड नहीं करेगा कंप्लीट, यानी कि पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में देखो कहां पर आंसर है, यहीं पर है आपका 937.05 रुपीज, ये आपका ए वाला पार्ट डायरेक्ट आंसर हम मार के आएंगे, ठीक है ना। इसको पूरा हमको सॉल्व नहीं करना पड़ा आपको, ठीक है, ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक ही जगह पॉइंट पर है हमारा, और ये 8 हमारा किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा हमारा, तो पॉइंट में आएगा। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर 0 है हमारा, तो 0 से कोई मतलब नहीं है, तो यानी कि 937 रुपये, यहाँ पर भी .00 ये भी इससे मतलब नहीं है हमारा, यहाँ पर .00 ये इससे मतलब नहीं है, तो ये आपका 1000 हो गया, 930 हो गया, 937 हो गया, ये आपको पॉइंट में नहीं है मान के चलो, ठीक है ना। ओके, तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये सवाल भी आपका हो गया ना, सवाल नंबर 10 आपका। सवाल नंबर 10 अगर जो सीख गए हो, तो सवाल नंबर मैं आपको यानी कि होमवर्क नंबर 4 में आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका 4 होमवर्क है आपका, इसको भी आपको कमेंट में आपको आंसर लिखकर बताना है कितना आएगा आपका, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, तो उम्मीद करता हूँ 1 से लेकर 10 सवाल मैंने आपको जो कराया है, बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको बताया, वो सब आपको समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर आ रहा हूँ लेक्चर नंबर 2।